आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत उपाय करके देख लिए, लेकिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, अंत में जाकर बात बिगड़ जाती है, सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ की ये चमत्कारी प्रयोग विधि को आप अवश्य संपन्न कर देना। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा नजर दो, कितना भी बड़ा पितृदोष, कितना भी बड़ा ग्रह दोष क्यों ना हो, हल्दी की गांठ का ये छोटा सा चमत्कारी उपाय आपके बेटा या बेटे के विवाह योग को तत्काल जागृत करेगा, आपके बेटा या बेटी की शादी के योग को जागृत कर देगा और मनचाहा जीवन साथी मिलने का अवश्य योग बना देगा। तो किसी भी गुरुवार के दिन इस प्रयोग विधि को किस प्रकार से संपन्न करना है, आइए समझ लेते हैं। उपाय समझने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि विवाह और जीवन संबंधित सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो अब विषय पर वापस आते हैं। साथियों, जब किसी भी लड़का या लड़की के विवाह के योग्य उम्र हो जाए और बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो निश्चित रूप समझना चाहिए कि ऐसे लड़के लड़कियों के कुंडली का सप्तम भाव कहीं ना कहीं बुरे ग्रहों के प्रभाव से, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित अवस्था में है। तो ऐसे में आप अपने घर में किसी भी गुरुवार के दिन इस छोटे से उपाय को करना, इससे आपके बेटा या बेटे का विवाह योग तत्काल जागृत हो जाएगा। तो इस उपाय को कैसे करना है, अब ध्यान से सुने। किसी भी गुरुवार के दिन सुबह 5 या 6 बजे उठ जाएं। ध्यान रखें, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं भी अपने लिए कर सकता है, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए इस विधि को संपन्न करें। तो किसी भी गुरुवार के दिन सुबह 5-6 बजे उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करें और घर के मंदिर में जो भी विराजित देव शक्ति है उनसे अपने या अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की मनोकामना के लिए प्रार्थना करें और वहीं आसन पर बैठ जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर यह प्रयोग विधि लड़कों के विवाह के लिए किया जा रहा है तो सफेद रंग के आसन का प्रयोग करें, और लड़कियों के विवाह के लिए किया जा रहा है तो पीले रंग के आसन का प्रयोग करें। इस उपाय को संपन्न करने के लिए सबसे पहले आपको एक पीले रंग का साफ सुथरा छोटा सा कपड़ा ले लेना है और साथ में आपको लेनी है 7 हल्दी की गांठ, 7 गोमती चक्र, थोड़ी सी दुर्वा। इन सभी सामग्री को आप अपने साथ लेकर आसन पर बैठ जाइए। तो अब आपको अपने सामने पीला कपड़ा रखना है, उस पर सर्वप्रथम गंगा जल से छींटा मार देना है और उस पीले कपड़े के अंदर आपको 7 हल्दी की गांठ, 7 गोमती चक्र और जो दुर्वा अपने ली है उसे रख देना है और इन सामग्रियों पर पीले चंदन का आपको छींटा लगा देना है। उसके बाद वहीं बैठकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बेटा या बेटी के जल्दी विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। स्वयं कर रहे हैं तो अपनी शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें और अब इस पीले कपड़े को बांधकर इसकी पोटली बना लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा मोली का धागा लपेट लीजिए। अब आपके घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्ति है उनसे मनोकामना हेतु प्रार्थना करें, विशेषता लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें। और लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, यदि वो घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उसको खड़ा कर दें। उसके बाद उसके ऊपर से उस पोटली को 7 बार घुमा लीजिए। अगर बच्चा घर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनकी कोई भी तस्वीर हो उसके ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने हाथ में उस पोटली को लेकर शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें और ध्यान रखें कि इस उपाय में विशेष करके मौन रहना है। उपाय करते हुए बीच बीच में किसी से बातें नहीं करनी, कुछ भी बोलना नहीं है। तो अब इस पोटली को आपने 7 बार अपने ऊपर घुमाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, घर का जो ईशान कोण है, पूरब और उत्तर दिशा के बीच का जो भी कोण हो वहां पर आप पोटली को रख दीजिए, जहां पर किसी का भी हाथ ना लगे, कोई भी गंदे हाथ न लगा सके। और अगर ईशान कोण में नहीं रख सकते तो इस पोटली को घर के पूजा स्थान में ही रख दीजिए। बस यही प्रयोग विधि इस प्रकार से आप किसी भी गुरुवार के दिन कर दीजिए।
इससे विवाह बंधन खुलेगा, विवाह का योग जागृत होगा, शादी का योग सक्रिय हो जाएगा और बहुत जल्दी ऐसा करने से आपके बेटा या बेटी के लिए मन के अनुरूप शादी के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। साथियों, अब आपके मन के यह प्रश्न आएगा कि इस पोटली को कितने दिन तक रखकर रखना है। तो वैसे तो इस प्रयोग का विधान 21 दिन का होता है, लेकिन आप इसको कम से कम 41 दिन तक रखिए। 41 दिन के अंतर्गत ही कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव आएगा और बात आगे बढ़ेगी भी और बात बन भी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अनुभव में देखा है कि इस प्रयोग को करने के बाद भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 41 दिन का समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। बहुत जल्दी बात बनती है। 41 दिन के बाद इस पोटली को आप पीपल के पेड़ में रख दीजिए या फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। एक विशेष निवेदन है कि इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित होने के लिए अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण के नाम के साथ अपनी राशि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई प्रयोग विधि के साथ। जय श्री लक्ष्मी नारायण।